कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिसमें मोनार्की है, राजतंत्र है, और कुछ महाजनपद ऐसे हैं जिनमें गणतंत्र है। तो दो प्रकार के महाजनपद हैं, राजतंत्र और गणतंत्र। इस बार जो एमपीपीएससी का मेंस हुआ था उसमें 6वीं सदी के कुछ गणतंत्र पूछे गए थे। ठीक, इस बार के मेंस में तो आपको यह पता होना चाहिए कि दो प्रकार के महाजनपद हैं, राजतंत्र, गणतंत्र, और इन सबको उदय पीछे कारण है लोहा। लोहे का उपयोग, उससे आर्थिक क्रांति, उस आर्थिक क्रांति से कृषि और शिल्प का उदय, और उससे स्थायी जीवन की शुरुआत और महाजनपदों का विकास। एग्जाम में आएगा कि 16 महाजनपद में से कोई 4 गणतंत्र के नाम बताइए। अब पता ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इस समय असल में हमें गणतंत्र 10 की जानकारी मिलती है, 10 गणतंत्रों की जानकारी मिलती है। कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के साथ ये गणतंत्र है। मिथिला के विधेय, कुशीनारा के मल्ल, पिपलिया, वन के मोदी, कहते हैं इन्हीं से मौर्यों का आगे आके उद्भव हुआ। सुमसुमागिरी के मग, पावा के मल्ल, पावा के मल्ल, अलकप के बुली, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिया, रामगाम के कोलिया, और वैशाली के लिच्छवी। यदि कोई पूछे कि इन गणतंत्रों में सबसे बड़ा गणतंत्र कौन सा था, सबसे बड़ा गणतंत्र, सभी गणतंत्र में सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य कौन सा था, तो वैशाली की लिच्छवी। ये हो गए टोटल 16 महाजनपद में से जो गणराज्य थे उनकी एक लिस्ट, कौन कौन से गणराज्य थे और कौन सबसे ताकतवर था, कौन सबसे बड़ा था। अब एक फैक्ट और आपको याद रखना चाहिए कि मैंने कहा था कि 16 महाजनपद जो हैं इनमें राजतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। ये फैक्ट तो आपको मैं लिखवा दिया था। गणतंत्र की संख्या हमको मिलती है 10, ये भी पता है अपन को। बेसिकली 10 में से 8 गणतंत्र एक समूह
में शामिल थे, जिसको बोलते हैं वज्जी संघ। क्या बोलते हैं? वज्जी संघ। और 2 जो हैं मल्ल के भाग थे। तो 10 में से 8 वज्जी संघ के, 8 गर्तन वज्जी संघ और 2 मल्ल। एग्जाम में आएगा कि सबसे बड़ा संघ कौन सा था, तो वज्जी संघ था। वज्जी संघ में सबसे ताकतवर कौन थे? लिच्छवी थे। तो 8 भाग थे वज्जी संघ के और 2 भाग थे मल्ल संघ के।